हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान नंबर 1 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट साइड में रहेगा क्लास 8। जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे वहाँ पे ये डाला जाएगा। फिर उसके बाद पीरियड 3, ड्यूरेशन 35 मिनट। सामान्यतः नॉर्मली सबको 35 से 40 मिनट ही मिलते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट प्रोज। आज हम प्रोज का चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए प्रोज पोइट्री भी हो सकती है यहाँ पे और ग्रामर पोर्शन भी। उसके बाद टॉपिक है हमारा वीर अब्दुल हामिद। आज हम क्लास 8 का वीर अब्दुल हामिद जो चैप्टर है उसको समझेंगे। फिर उसके बाद यहाँ सबसे लेफ्ट में रहेगा डेट। फिर उसके बाद स्कूल का नाम रहेगा, जिस स्कूल में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारा आता है जनरल एम्स। जनरल एम्स में सबसे पहले है फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैसिव एंड ग्रास्प इट्स मीनिंग। दूसरा है टू इनरिच स्टूडेंट्स एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज। तीसरा है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेट नॉलेज कंटेन्ड इन द लेसन। फिर चौथा है टू डेवलप स्टूडेंट्स इमेजिनेटिव एंड लॉजिकल पावर। और फिफ्थ है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज लाउडली एंड करेक्टली। सिक्स्थ है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग। सेवेंथ है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप। आफ्टर जनरल एम्स वी हैव स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स में सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज में है ए नंबर, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द वीर अब्दुल हामिद। सेकेंड बी है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज difficult words, content words and sentence patterns in the lesson. After that, second number है यहाँ पे comprehension. उस comprehension में A है the students will be able to understand the important facts and ideas of the lesson. B है the students will be able to get the central idea of the lesson. उसके बाद है application. A है application में A the students will be able to organize the ideas, facts, etc. into lesson. B है the students will be able to create the relevant ideas from the lesson. उसके बाद रहेगा हमारा material aid. material aid में हमने क्या यूज किया है? ए पिक्चर ऑफ वीर अब्दुल हामिद और दूसरा है ए पिक्चर ऑफ 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर previous knowledge, the students have some general idea about the situation between India and Pakistan. After that, we have introduction. Introduction है student teacher activity. Introduction में हम सबसे पहले हेडिंग कर डालेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड और टीचिंग मटेरियल मेथड। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड वर्क। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इन विच कंट्री डू वी लिव। तो स्टूडेंट्स जवाब देंगे, आंसर देंगे इन इंडिया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच कंट्री हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान, यानी कौन सी कंट्री है जो इंडिया से विभाजित होकर बनी है। उसके बाद थर्ड है व्हेन वाज द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे, उनको नॉलेज नहीं होगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमारा रहेगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में है डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न अबाउट ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद who fought in the 1965 war between India and Pakistan. After that, we have presentation. Presentation for the convenience of the teaching, the lesson will be taught in 2 units. फर्स्ट यूनिट है दिस इज द, उसके बाद वर्ड वेरी हैप्पी। और सेकेंड यूनिट है मतलब उसमें हम यहाँ इतना पैराग्राफ उसमें फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे और सेकेंड यूनिट में हम पढ़ाएंगे सडनली ही आफ्टर हिज नेम। तो सबसे पहले हमारा है जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टीचिंग पॉइंट। उसके बाद है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें सबसे पहले रहेगा मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होगा कि जो टीचर है वो
पैसेज को पढ़ेंगे और फिर उसके स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। द स्टूडेंट टीचर रीड द पैसेज एंड एक्सप्लेन इट। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। Explanation: Abdul Hamid was a company quartermaster Havaldar in the Indian Army. He was born in Dhamupur village of Gazipur district in UP on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad उस्मान। उनकी माता का नाम सकीना बेगम था और उनके फादर का नाम था मोहम्मद उस्मान। उसके बाद हमारा है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर ब्लैक बोर्ड वर्ड। द टीचर विल राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन, सेइंग स्टूडेंट्स टू फॉलो हर। मतलब कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड लगे टीचर को पढ़ने में, तो टीचर ने उनको ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन किया है, फिर स्टूडेंट्स को वो बोलेंगी कि इसको हम जैसे प्रोनाउंस करेंगे उसी तरह आपको प्रोनाउंस करना है। इससे क्या होता है, जो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन है वो सुधरती है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे जो है सोल्जर, रेजिमेंट, डेंजरस, तो इन सबको टीचर्स जो है वो बोलकर बच्चों को बताएंगी। उसके बाद है हमारा इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में क्या होता है कि बच्चों को टीचर पहले बोलते हैं, फिर बच्चों से बोलने जैसे जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कहते हैं। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, मतलब जिस तरह से टीचर पढ़ेंगे उसी तरह से बच्चे उसे रिपीट करेंगे। इससे उनकी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सुधरती है। द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड वन बाय वन विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। उसके स्टूडेंट एक्टिविटी में है स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज वन बाय वन, एक एक करके सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। उसके बाद है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अब जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको उनके बारे में टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बताएंगे, जैसे ब्रेव है बहादुर, रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी। फिर यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए आपने उसका सिनोनिम बता दिया या कोई वर्ड प्रयोग करके आपने कोई सेंटेंस बना दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटेंस है, या पे यहाँ पे लिखेंगे कि हम सिनोनिम्स यूज कर रहे हैं या एंटोनिम्स यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा रहेगा साइलेंट रीडिंग। टीचिंग पॉइंट, फिर इसमें हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले टीचिंग पॉइंट, फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड, और फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्ड। साइलेंट रीडिंग, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली। अब स्टूडेंट टीचर क्या कहेंगे बच्चों को आप अपने मन में पैसेज को पढ़िए। स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उसको समझेंगे अच्छे से, कंप्रीहेंड कर पाएंगे पैसेज को। टीचर विल रीड द पैसेज साइलेंट, स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। उसके बाद साइलेंट रीडिंग के बाद क्या रहेगा, साइलेंट रीडिंग के बाद कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पूछेंगी स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट से कि उन्हें जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने पढ़ाया वो छात्रों को कितना समझ में आया है। द स्टूडेंट टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। पहला है हु वाज अब्दुल हामिद, तो वो बोलेंगे एक ब्रेव सोल्जर। सेकेंड है व्हाट वर द पाकिस्तान टैंक्स लाइक, वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट है सडनली ही आफ्टर हिज नेम तक। इसमें सबसे पहले रहेगा मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग के बाद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले रहेगा टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और मटेरियल एड या टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क। मॉडल रीडिंग में क्या होगा, मॉडल रीडिंग में जो स्टूडेंट टीचर है वो पैसेज को पढ़ेंगी। स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन ऑन प्रोनाउंसिएशन, और स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगी। ऑन 10 सितंबर 1965 इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी टैंक्स वर firing continually. Hamid turned his gun and fired a shot. The tanks were caught fire, but one shell of the enemy hit his jeep. The brave hero fell down. He was awarded the Paramveer Chakra posthumously. इसके बाद क्या टीचर्स को एक्सप्लेन करके बच्चों को बताएंगी कि क्या हुआ था, कि उन्होंने टैंक को उन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स पर अटैक किया, लेकिन
एक फायर आई और उनकी जीप को उसमें आग लग गई और वो नीचे गिर गए और बाद में उनको परमवीर चक्र से मरणोपरांत मृत्यु के बाद उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और ये कौन सा मेथड है हमारा, ये एक्सप्लेनेशन मेथड है। इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, इसमें प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। The student teacher will write some difficult words on the blackboard and pronounce them one by one, saying students to follow. कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं स्टूडेंट टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगी और फिर उन्हें वन बाय वन प्रोनाउंस करेंगे और स्टूडेंट्स को बोलेंगी वो उसे पढ़ें। उसके बाद है हमारा इमिटेशन रीडिंग। स्टूडेंट टीचर इसमें इमिटेशन रीडिंग में है इमिटेशन रीडिंग, फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज एंड ही चेक्स देयर मिस्टेक्स इफ दे कमिट एनी। स्टूडेंट टीचर उनको पढ़ने के लिए बोलेंगी और अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं तो वो उसे चेक करेंगी। उसके बाद है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। The student teacher will explain the meaning of some difficult words with the help of the student. Word attack, sky meaning है, फिर explanation और devices। अटैक का जैसे आक्रमण हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर या तो उसका सिनोनिम, एंटोनिम या कोई सेंटेंस बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में हमने जो यूज किया है डिवाइस को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे स्काई है, आकाश है, फिर या तो हम कोई सेंटेंस बना देंगे तो उसको लिखेंगे और जो हम यहाँ पे एंटोनिम बताएंगे या सिनोनिम बताएंगे उसका अटैक क्या स्काई का, उसको लिखेंगे डिवाइसेस में। उसके बाद है टीचिंग पॉइंट। उसके बाद साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में सबसे पहले है टीचिंग पॉइंट, फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क। साइलेंट रीडिंग, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मेकिंग नॉइज। उसके बाद साइलेंट रीडिंग के बाद क्या होगा कि स्टूडेंट टीचर है वो कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगी ताकि वो समझ सकें कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है। In order to know whether the students have comprehension ability, फर्स्ट क्वेश्चन है who was awarded परमवीर चक्र posthumously, तो स्टूडेंट आंसर देंगे अब्दुल हामिद। सेकेंड चैप्टर है व्हाट इज द नेम ऑफ अब्दुल हामिद फादर, तो स्टूडेंट आंसर देंगे मोहम्मद उस्मान। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड समरी में है द एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, देयर मीनिंग एंड आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ जो वर्ड्स हैं एक्सपोजिशन वर्ड्स हैं उनको लिखे रहेंगी, कुछ मीनिंग्स लिखे रहेंगी और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे और या कोई डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर है तो उसको भी टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगी। उसके बाद है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, फॉर द रिवीजन ऑफ द टॉट लेसन द टीचर विल आस्क द क्वेश्चन। जो रिवीजन के लिए जो टीचर है वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगी। पहला है हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स, दूसरा है हाउ वाज हामिद हॉनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। उसके बाद है सुपरविजन वर्क में द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड शी विल सुपरवाइज द क्लास। स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करे और वो क्लास का सुपरविजन करेंगी। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम होम असाइनमेंट्स देंगे स्टूडेंट्स को जो उनको अपने घर से करके लाना रहेगा। होमवर्क, तो होमवर्क है इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट है द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर फॉट इन द ईयर, किस ईयर में ये युद्ध हुआ है। फिर दूसरा है अब्दुल हामिद वॉज ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। फिर थर्ड है अब्दुल हामिद विलेज हैज बीन नेम्ड डैश आफ्टर हिज नेम, मतलब उनके गांव का क्या नाम पड़ा उनके नाम पर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।